हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज लेके आ गया हूँ आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर से दो छोटे छोटे क्वेश्चन। और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये एज ए थ्योरम भी पूछा जाता है। बीपीटी थ्योरम हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसका प्रूफ। आज हम लोग देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है सैंपल पेपर में कि ए बी सी और डी ई एफ हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, मैंने पहले से कुछ काम करके रखा है आपके लिए। अब दिया हुआ है कि ए बी जो है उसका लेंथ ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। डी ई 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ई एफ 6 सेंटीमीटर दे रखा है और डी एफ आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। तो देखिए, पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ साइड्स। मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो एक्चुअली क्या है? वो पूछ रहा है कि भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। यही पूछ रहा है ना पेरीमीटर का मतलब। अब आप जान लीजिए कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने छोटे क्लासेस में 7 8 में पढ़ा होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपने बनाए हों। तो वो कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर जो होता है, उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर साइड। इसको याद रखिए, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप कह सकते हैं, है ना। उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके बराबर होता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होता है, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो ए बी बाई डी ई जो होगा वो बी सी बाई ई एफ होगा, जो कि ए सी बाई डी एफ होगा। और अगर हम ऊपर जो प्रॉपर्टी हमने देखा उसके अनुसार ऊपर वाले ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर होगा वो दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ के पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ए बी का वैल्यू, अब इसी को हम लोग यूज कर लेंगे, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है। देखिए ए बी बाई डी ई कितना हो जाएगा। अगर हम लोग साइड का रेशियो देखें तो ए बी बाई डी ई ले लीजिए, क्योंकि ए बी दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना ए बी सी का बाई ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर, है ना। तो इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको मैं फिर इरेज कर दूंगा यहां से। तो ए बी की वैल्यू दी हुई है 6, डी की वैल्यू दी हुई है 9। ठीक है ना। यहां से आप यहां चले आए देखने के लिए। और
एबीसी ट्रायंगल जो है हमारा, उसका पेरीमीटर आपको बताना है, ठीक है ना। तो उसको x मान लेते हैं, और DEF का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 9 + 6 + 12, 9 + 6 15 + 12 27, ठीक है ना। तो अब यहां से आप आसानी से बता सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, 18। आपका जो दूसरा ट्रायंगल है एबीसी, उसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। या अगर आपको कहता है कि बाकी साइड भी पता करें, तो आप देख रहे हैं कि 2:3 है ना। तो 2:3 के अनुसार अगर आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं कि बीसी कितना होगा। सोचिए थोड़ा सा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2:3 आ जाएगा हमारा यहां से। उसी तरीके से अगर आप देखें तो DF12 दिया है, तो AC कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि AC/DF आपका 2:3 आ जाएगा, है ना। तो रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको याद रखें, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ इरेज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बैक जाता हूँ मैं, तो उसको आप आसानी से बना लेंगे, मुझे उम्मीद है इस थ्योरम को याद रखेंगे। और मैंने जैसा कहा है, कुछ थ्योरम्स में जो इम्पोर्टेंट है उसका प्रूफ आगे आने वाले वीडियोस में मैं बनाऊँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थेल्स थ्योरम, जो सैंपल पेपर है उसमें थेल्स थ्योरम के साथ ही ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो थेल्स थ्योरम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर पी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगल है, पी क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दो पॉइंट्स पे अगर कट करता है, तो उनका जो पार्ट्स होता है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा थेल्स थ्योरम कहता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी, अगर आपने पीछे वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आपने पढ़ाई की होगी, तो आप जानते हैं। इसी पे बेस्ड है ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है कि पी एल की वैल्यू दे रखी है। एक पी क्यू आर ट्रायंगल ले लिया उन्होंने, और एक लाइन ले लिया है एल, जो कि इस दोनों को एल और एम पे कट कर रहा है, ठीक है। अब पी एल का लेंथ उन्होंने दे रखा है 5.7, और पी क्यू दे रखा है हमारा 15.2। अब देखिए पी क्यू पूरा लेंथ है ना, पी क्यू पूरा लेंथ है, सॉरी, पी क्यू हमारा पूरा लेंथ है, ये लेंथ पूरा पी क्यू, ये है 15.2, और पी एल दे रखा है 5.7। तो एल क्यू कितना हो जाएगा, एल क्यू आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 15.2 माइनस 5.7, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 9.5, ठीक है ना, 9.5 आ। तो एल क्यू पता चल गया आपको। अब इन्होंने दे रखा है एम आर 5.5, ठीक है, और कह रहे हैं कि भैया पी एम की वैल्यू बता दीजिए। तो बिल्कुल ही आसान है कि अगर आपने किसी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींच दिया है किसी साइड के, तो हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि इन दोनों पार्ट्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब बाय थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि पी एल अपॉन एल क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। अब इसमें से जो वैल्यूज दिए हुए हैं हमारे पास और हमने जो निकाला है उसको डाल दीजिए। पी एल है आपका 5.7, एल क्यू
आपने निकाला है 9.5। पीएम तो भैया हमें पता करना है और एम आर 5.5 दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से डेसिमल कैंसिल आउट कर दीजिए। ये 19 3 जा 57 होता है, ये 19 5 जा होता है। तो और ये 5 से अगर आप कैंसिल करना चाहें तो डायरेक्टली यहीं पे 1.1 कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। थेल्स थ्योरम पे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कभी कभी तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखा है, कभी कभी वो वेरिएबल्स में दे देते हैं x-1। तो अगर सैम्पल पेपर में आगे वैसा क्वेश्चन होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। वहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे एक क्वाड्रेटिक बनता है और उसके बाद वो सॉल्व होता है। तो ये दो थ्योरम्स, एक तो थेल्स थ्योरम अच्छे से कर लीजिए, उसका एप्लीकेशन कर लीजिए आप, है ना, कुछ क्वेश्चंस पे बना लीजिए। दूसरा है सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कर लीजिए कि भाई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर्स भी सेम रेशियो में होते हैं। हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो तो सेम होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है। आगे चल के आप देखेंगे कि बुक में दिया हुआ है कि उनके पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बना रहा हूँ। फिर मैं कुछ प्रूफ्स लेके आऊँगा। ऐसे ही देखते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।